ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का कठोपनिषद की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम कठोपनिषद की कक्षा संख्या 12 को पढ़ने जा रहे हैं। 11 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज यह 12वीं कक्षा है। सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, कठोपनिषद। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को आराम से देख सकते हैं। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 2 या 3 श्लोक पढ़ाए थे और आचार्य यम ने उपदेश दिया था और नचिकेता को ये बताया था कि नचिकेता देखो, तुमने श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, इन 2 मार्गों में से श्रेय मार्ग का वर्ण किया है। बहुत अज्ञानी लोग संसार में क्या है, प्रिय मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर देते। और ये बताया था कि जो अविद्या से तो प्रिय मार्ग पर व्यक्ति चलता है और विद्या से चलता है श्रेय मार्ग पर। और कहा कि जो मूढ़ लोग होते हैं, जो अपने आप को महापंडित कहते हैं कि हम महान पंडित हैं, और हाथ ऊपर कर करके महापंडित अपने आप को मानने वाले लोग, उनको कठोपनिषद की भाषा में मूढ़ कहा गया है, मंद बुद्धि वाला कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, अज्ञानी। ऐसे लोग इसी संसार में चक्कर लगाते रहते हैं, जन्म मरण इस श्रृंखला में फंसे रहते हैं। और उनकी बातों पर विश्वास करके जीवन में चलने वाले, अपने जीवन को चलाने वाले जो उनके अनुयायी होते हैं, वो भी उसी प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। एक उदाहरण दिया था, जैसे अंधे व्यक्ति को पकड़ करके कोई अंधा व्यक्ति रास्ता पार कर रहा हो तो अंधा स्वयं गिरेगा और उस जिसने हाथ पकड़ के रखा हुआ है उसको भी गिरा देगा गर्त में। वैसे ही जो अपने आप को अविद्या के कारण से अपने आप को महापंडित मानने वाले जो मूढ़ लोग हैं, वो स्वयं भी गर्त में जा रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हैं और अपने अनुयायियों को भी फंसा रहे हैं। ये कहा था प्रिय मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए। और श्रेय मार्ग का जो अनुगामी होता है, पथिक होता है, वो अपने अनुयायियों को भी श्रेय मार्ग पर ले जाता हुआ नैया पार करा देता है, प्रभु को प्राप्त करा देता है, मोक्ष करा देता है। जन्म मरण की जो श्रृंखला है, जो सांकल है, उससे छुटकारा प्राप्त करा देता है, उस श्रृंखला को, सांकल को तोड़वा देता है। आइएगा अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। आगे श्लोक है कि
आचार्यम कहते हैं नचिकेता को, न संसाम परायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। जो मृत्यु है आचार्य, यह मृत्यु का स्वरूप है। तो कह रहे हैं, मृत्यु कह रही है नचिकेता को, सुनो नचिकेता, अर्थ देखिएगा। वित्त मोहेन, धन के मोह से, मूढ़म मूढ़, प्रमाद्यंतम प्रमाद पूर्ण, बालम विवेक रहित पुरुष को, सांपरायः परलोक की बात, न प्रतिभाति पसंद नहीं आती। अयम यह लोक, यह लोका लोक है, परह नास्ति परलोक कुछ नहीं, इति मानी ऐसा मानने वाला, पुनः पुनः बार बार में मेरे मृत्यु के वश में आपद्यते आता है। बहुत ही सुंदर मित्रों बात कही मित्रों, 100% सही बात कह दी है मित्रों। इसका पूरी बात का लाभ उठाइएगा मित्रों, पूरा लाभ उठा लीजिएगा। कितनी गहरी बात कही मित्रों। कहा कि जो बालक बुद्धि वाले लोग हैं, बालक बुद्धि वाले, बालक बुद्धि से छोटा बच्चा नहीं कहा यहाँ पर, या छोटा बच्चा का है बुद्धि से, जिसकी बुद्धि विवेक से रहित है, जीवन के बारे में चिंतन नहीं करती है, खाने पीने सोने में ही जीवन गुजारती है, ऐसे लोगों को यहां पर क्या कहा, बच्चा, बालम, और वो प्रमाद करते। ऐसे बच्चे माने ऐसे बाल बुद्धि वाले मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग, कहते हैं प्रमादी लोग, न सांपरायः प्रतिभाति, उनको जो परलोक का जो श्रेय मार्ग है, परलोक जाने का, परलोक माने मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, श्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग की बातें उनको अच्छी नहीं लगती मित्रों। संसार की दशा यही तो हो रही है। आप किसी को ऋषियों की बात बताइएगा तो वो मुख मोड़ करके ऐसे वापस चले जाते हैं, सुनना नहीं चाहते, कहते हमें नहीं चाहिए ऋषियों की बातें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें परमात्मा नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो अपने ठीक है। बात पकड़ में आई। लाखों वर्ष पूर्व इस कथानक के माध्यम से, एक आख्यान के माध्यम से कठोपनिषद के ऋषि जो बात कह रहे हैं वह बात आज भी 100% सत्य है, और लाखों वर्ष पूर्व भी सत्य थी। उस समय भी ऐसे लोग थे, बाल बुद्धि वाले, नास्तिक बुद्धि वाले, उनको प्रेय मार्ग की, श्रेय मार्ग की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। परमात्मा, ध्यान, उपासना, भक्ति, इन बातों में उनको कोई आनंद नहीं आता। उनको किसमें आनंद आता है? ताश खेलने में, पीने में, गप लड़ाने में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, व्यभिचार करने में, गलत कार्य करने में, लोगों से विवाद करने में, इन चीजों को वो जीवन में अपनाते हैं। ये सारी चीजें उनको अच्छी लगती हैं। तो कहा कि जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं, वित्त मोहेन, माने धन के मोह के कारण से, अर्थात उनको तो हर प्रकार से धन चाहिए। संसार में धन के पीछे दुनिया दौड़ रही है भाई, धन के पीछे दौड़ रही है दुनिया। अरे जी धन नहीं होगा तो क्या करेंगे?
और धन हो जाए तो भी क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, उल्टा काम करते हैं। धन होना आवश्यक है माना, परंतु धन ही सब कुछ कर देगा, धन आ जाने से आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यदि आप श्रेष्ठ हैं तो धन आपके पास में आ ही जाएगा। तो मित्रों, आचार्य यम ने नचिकेता को कहा कि संसार में जो धन के चक्कर में लोग क्या है, ईश्वर परमात्मा आदि की बातें, मृत्यु जन्म आत्मा की बातें कोई इन्हें पसंद नहीं है जी। और कहा ऐसे लोगों की गति क्या होती है मित्रों, कहते हैं अयम लोको नास्ति परा इति मानी, कहते हैं यही लोक है, दूसरा लोक कोई नहीं है, परलोक कोई नहीं है। इस प्रकार का मान माने अहंकार करते हुए पुनर्वशम आपद्यते में माने मृत्यु के वश में आते रहते हैं, जन्म लेते रहते, मरते रहते, जन्म लेते रहते, मरते रहते, जन्म और मृत्यु की श्रृंखला को तोड़ नहीं पाते हैं मित्र। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि धन कमाइएगा, पर धन से लोभ मत कीजिएगा, धन से मोह मत कीजिएगा। धन खूब कमाइएगा, परिश्रम कीजिएगा, परंतु वो धन त्याग पूर्वक उसका उपयोग कीजिएगा। फिर आपकी जो जन्म और मृत्यु की श्रृंखला है, सांकल है, वो टूट जाएगी। यही ऋषि ने उपदेश दिया। चलिएगा, तो ये प्रिय मार्ग की गति बता दी। जो प्रिय मार्ग पर चलते हैं मित्रों, वो संसार में धक्के खाते हुए मर जाते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं। कीट पतंगों जैसा, पशु पक्षियों जैसा जीवन चलता रहता है। आइएगा, और क्या कहते हैं आगे। आगे कहते हैं ऋषि, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्योऽस्य भक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो जाता कुशलानुशिष्टः। बहुत सुंदर बात कही। आपको मैं शब्द बताता हूं, पहले फिर भाव बताता हूं। क्या कहते हैं आचार्य नचिकेता को कि भाई, यह जो आत्मज्ञान बहुभी बहुतों को श्रवणाय अपि सुनने को भी ना लभ्या नहीं मिलता, अपि सुनते हुए भी बाह बहुत, यम जिसको न विदुः नहीं जानते, अस्य इस आत्मज्ञान का वक्ता आश्चर्य कोई विरला ही होता है, अस्य इसका लब्धा पाने वाला कुशला कोई प्रवीण ही होता है, कुशलानुशिष्टा प्रवीण पुरुष से उपदेश पाया हुआ जाता जानने वाला आश्चर्य कोई होता है। मित्रों, संसार की पूरी दशा का वर्णन कर दिया आचार्य ने। सच में मैं तो संसार में ऐसा ही देख रहा हूं, और आप भी देख रहे होंगे। यदि आप देंगे तो ये पूरी दशा संसार में घटित हो रही है आज भी। आचार्य हम कहते हैं कि ऐसा है भाई, देखो ये जो श्रेय मार्ग है, आत्मा परमात्मा की जो बातें हैं, कल्याण के मार्ग की बातें हैं, संसार में बहुत लोगों को तो सुनने को ही नहीं मिलती मित्रों। वास्तव में सुनने को ही नहीं मिलती। संसार में 99% लोग तो ईश्वर का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, इस बात को कभी सुनते ही नहीं है। खाते पीते मर जाते हैं। तो वही आचार्य का यम ने कहा कि देखो नचिकेता भाई, संसार में अधिकतर लोगों को तो ईश्वर और आत्मा परमात्मा की बातों को सुनने को ही अवसर नहीं मिलता है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। और कहा शुण्वन्तो भावो यम न विद्यु, और बहुत सारे लोग उपदेशों को सुनते रहते हैं, साधु महात्माओं के, संतों आचार्यों के, परंतु उसको समझ नहीं पाते। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं जी।
प्राय करके ही होता है सत्संगों में। सत्संग में सुन सुन करके आते हैं अच्छी अच्छी बातें, और घर पर आकर के सब, घर पर क्या, वही सत्संग में निकलते निकलते सारी बातें निकल जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, षड्वंतो पिबावो यम न विद्यु विद्यु विद्यु, अर्थात बहुत सारे लोगों को मान लिया, सुन भी लेते हैं सत्संगों में जाकर के, कथाओं में जाकर के उपदेशों को, परंतु फिर क्या वो दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं कि इसका सार क्या है, इसका लाभ क्या है। और कहते हैं मित्रों, आश्चर्य वक्ता कुशल लब्धाश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। इस संसार में मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस संसार में आत्म परमात्मा तत्व की बात को बताने वाला कोई विरला ही होता है। आश्चर्य माने विरला होता है। और कहते हैं सुनने वाला भी, ध्यान से सुनने वाला, जीवन में अपनाने वाला भी विरला ही होता है मित्रों। और उस विरले आत्मज्ञान के ज्ञाता, आत्मज्ञान के स्वरूप को अनुभव, परमात्मा स्वरूप के किए गए अनुभव रूपी ज्ञान से जब कोई व्यक्ति किसी को सुनाता है, किसी को बताता है, वो ध्यान पूर्वक सुनता है, इस प्रकार के लोग भी बहुत ही न्यून हैं, विरले हैं। अर्थात श्रेय मार्ग पर चलने वालों की संख्या तो बहुत कम है। इसलिए तो संसार में धक्के खाते रहते हैं लोग, धक्के खाते रहते हैं। कितनी भीड़ हो रही है संसार में, क्यों? क्योंकि लोगों को श्रेय मार्ग की बातें अच्छी नहीं लगती, सुनने को नहीं मिलती है, सुन लेते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ बिरले ही होते हैं मित्रों, और जिनको सही गुरु का उपदेश प्राप्त होता है, वो ही लोग श्रेय मार्ग पर चल करके इस जन्म और मरण की श्रृंखला को, साकल को तोड़ देते हैं और मुक्त हो जाते हैं, बंधन से रहित हो जाते हैं, आनंद में रमण करने वाले हो जाते हैं मित्रों, आनंद में रहते हैं। फिर ये नचिकेता को आचार्य हमने बताया मित्रों। इन दोनों श्लोकों की जो बातें हैं मित्रों, पूरे समाज में, आप संसार में देख लीजिएगा, पूरी घट रही हैं। परंतु मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि हम आपको आत्मा और परमात्मा तत्व की बातें बता रहे। और आप भी बहुत सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपको भी इस भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक कार्यों में लगे हुए, आपको आत्मा और परमात्मा तत्व की, इन ऋषियों की बातें सुनने के लिए मिल रही हैं मित्र। परंतु मित्रों, हम सबको इन बातों का लाभ लेना है। इस कान से सुन करके इस कान से निकाल नहीं देना है मित्रों, इस कान से सुन करके इधर से रखना है, रोक करके यहाँ बुद्धि में विवेचन करना है, चिंतन करना है, जीवन में अपनाना है। हम सभी को इस मृत्यु और जन्म की साकल को तोड़ना है मित्रों। ये मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। इसमें हमें पूरा करना चाहिए मित्रों। यहाँ चूक हो जाएगी तो उस चूक के बारे में आगे बताएंगे कि चूक हो गई तो कितना नुकसान होता है मित्रों, कितनी हानि होती है, ये आपको आगे के श्लोकों में बताया जाए। तो आइएगा मित्रों, हम उन लोगों में से बने कि हम आत्म परमात्मा और श्रेय मार्ग पर चलने वाली जो अच्छी अच्छी बातें, उनको सुनने वाले बने, उनको विचारने वाले बने, उनको अपनाने वाले बने, और अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को सफल करें मित्रों। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलेंगे। आगे के श्लोक में 2 श्लोक आज हमने कर लिए, और आगे का श्लोक है 8वां श्लोक। निरंतर कक्षा चल रही है, आनंद लेते रहिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं बताई जाती। सर्वेभ्यो नमः।